नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने आज पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। जारी करते समय उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन योजनाओं को जिक्र किया जिन योजनाओं के जरिए नीतीश कुमार फिर से बिहार की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। साथ निश्चय की उन्हें खुले तौर पर इस मंच से ऐलान कर दिया है कि बिहार की कोई भी व्यक्ति बता दें कि अगर सात निश्चय में घोटाला नहीं हुआ है, अगर सात निश्चय का काम जमीनी स्तर पर अगर 50% भी अगर काम हुआ होगा तो वो जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार है। खुला ऐलान कर दिया उन्होंने इस मंच से। सात निश्चय जो कि महागठबंधन की योजनाएं हैं, जो कि 15 में महागठबंधन नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के साथ मिलकर जो सरकार बनी थी महागठबंधन, उनकी योजनाएं हैं और उन्हीं योजनाओं के जरिए फिर से एक बार नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी भी उन्हीं योजनाओं को सपोर्ट कर रही है। अब जो है पार्ट 2 भी आ गया है, सात निश्चय पार्ट 2। लगातार चिराग पासवान को आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे, चाहे रोजगार हो, पलायन हो, कोरोना काल में जो स्थिति रही है बिहार की पलायन को लेकर, जो प्रवासी मजदूर थे उनको आने को लेकर जो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर, लोगों के खान पान को लेकर, जो मुफ्त में अनाज मिल रहे थे उसको लेकर, तमाम तरह की जो समस्याएं थी, चाहे स्वास्थ्य हो, हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा था, डॉक्टर्स नहीं थे, तमाम जो शिकायतें थी उसको लेकर लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर थे। और कल उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान का 13वीं खत्म होने के बाद वो अब चुनावी मूड में आ गए हैं। हालांकि उससे पहले वो धर्म संकट में बढ़े हुए थे, इस वजह से वो पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, विधि विधान है उसको पालन कर रहे थे पुत्र होने के नाते। और आज उन सभी बंधनों से वो निकल चुके हैं और आज से उन्होंने चुनावी आगाज कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट 2020 जारी भी कर दिया है। आज भी उनका कार्यक्रम जो है, पहला जो सड़क मार्ग के जरिए जाएंगे पालीगंज, वहाँ जाकर चुनावी सभा आगाज करेंगे वो। और जब उन्होंने सबसे बड़ी बात उन्होंने आते समय उन्होंने कहा कि पहला विजन डॉक्यूमेंट वो अपनी माँ को देकर आए हैं, माँ को बताए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी बातें विजन डॉक्यूमेंट में की गई है उन तमाम जो बातें हैं वो मेरे मन की बात नहीं है, वो हम यानी कि चिराग पासवान और उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जब वो जिंदा थे, हॉस्पिटल में थे, तो घंटों बैठकर उस पर चर्चा करते थे, क्या कुछ समस्या है बिहार की, उस पर मंथन करते थे। तब उन विषयों को इसमें मेंशन किया गया। तमाम जो अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है, एलजेपी और बीजेपी की सरकार आती है, तो तमाम बिंदुओं पर प्रमुखता से काम करेंगे। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से एक एक बिंदु पर अगर बात की जाए तो मैं अगर पहला बात कहूँ तो पहले आप देख लीजिए कि यही है लोक जनशक्ति पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट। एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ रामविलास पासवान है। नया बिहार, युवा बिहार स्लोगन है और साथ ही साथ उनका जो पार्टी का स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नीचे वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। ये बातें वो लगातार कर रहे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया। अगर हम बात की जाए, अगर कुछ पॉइंट्स जिन जो मैनिफेस्टो में बताया गया, घोषणा पत्र में किन किन योजनाओं, किन किन जो समस्याओं पर वो काम करेंगे, क्या कुछ कमियां हैं बिहार सरकार की, वो तमाम जो कमियों पर अपना जो काम करेंगे उनकी सरकार आने पर। तो पहली बात करें तो पहले लोक जनशक्ति पार्टी में पहला पेज पर दिया हुआ है शिक्षा पे, यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम्स और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा, मुखर्जी नगर और प्रयागराज के तर्ज पर कोचिंग सिटी प्रदेश में बनाई जाएगी, जिसमें छात्रावास एवं पुस्तकालय की व्यवस्था बड़े पैमाने पर होगा। यानी कि अब जो इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए जो बच्चे बाहर जाते थे, बिहार से बाहर, खासतौर पर राजस्थान, कोटा जाकर वहाँ पढ़ाई करते थे, वो वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। अगर उनकी सरकार आती है तो तमाम व्यवस्थाएँ जो हैं वो बिहार में कर दी जाएगी ताकि बिहार के बच्चे जो हैं बिहार में ही पढ़ सकें। अगर दूसरी बात की जाए तो उसमें उद्योग की बात की गई है। आईटी पार्क की स्थापना के साथ इकोनॉमिकल जोन को राज्य में बढ़ावा जाएगा एवं अन्य सुविधाओं को से जोड़ा जाएगा, जिससे आईटी कंपनी व अन्य कंपनियां बिहार में आ सकेंगी। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने लगातार उद्योग को लेकर जो विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, लगातार सरकार पर हमलावर है कि अब तक एक सुई की फैक्ट्री भी बिहार में नहीं लगवा पाए नीतीश कुमार। रोजगार का सबसे बड़ा कारण वो भी है कि यहाँ उद्योग ही नहीं है तो रोजगार लोगों को कहाँ से मिलेगा। और लोक जनशक्ति पार्टी के मैनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र किया गया है। काफ़ी प्रमुखता से इन विषयों को उठाया जा रहा है। पिछले कई दिनों का बयान देखा जाए, लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर है, उन बयानों पर गौर किया जाए तो इन विषयों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। रोजगार और पलायन
कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या जो थी रोजगार और पलायन की थी, क्योंकि हर बिहारी को एहसास उस समय हुआ था जब एक बड़ी संख्या में तकरीबन 30-40 लाख की संख्या में जो बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए 2 रुपये कमाने के लिए जाया करते थे। जब उन्हें कोरोना काल में सारे काम धंधे बंद हो गए और उन्हें मजबूरन वापस आना पड़ा, उस वक्त पता चला कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग बाहर जाते हैं। आंकड़े भी बिहार सरकार के पास शायद नहीं थे, जो आंकड़े सामने आया 30-40 लाख जो मजदूर थे वो कोई पैदल, कोई बैलगाड़ी में, कोई साइकिल से 1500 किलोमीटर साइकिल से। एक लड़की, हमने अभी देखा कि पूर्णिया की एक लड़की ने किस तरीके से साइकिल से अपने पिता को पीछे बैठाकर जो दिल्ली से पूर्णिया का सफ़र किया। कितना कठिन समय होगा उसके लिए, इस बात का जो एहसास आप भी कर सकते हैं। और उन बातों का भी इस मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया है। रोजगार और पलायन को लेकर सरकार के सभी विभाग में अनुमोदित व स्वीकृति खाली पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाएगा। यानी कि जो भी जो सरकारी सिस्टम में वैकेंसी है लेकिन उन्हें मतलब रिक्त रखा गया है, भरा नहीं गया है, अगर इनकी सरकार आती है तो उन तमाम रिक्त पदों को भरने का काम लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी की सरकार मिलकर करेगी। हालांकि बीजेपी के नेता जो है इन तमाम मुद्दों पर भी कुछ बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लगातार चिराग पासवान बीजेपी के सपोर्ट में बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा को मेल करते हुए बातें जरूर कर रहे हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर छटनी के शिकार न बने एवं मिनिमम वेतन एक्ट के तहत उनको मजदूरी प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। जो मजदूर काम करते हैं उनका वेतन अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ है कि कितने जो रोज़ का उनको है, जो मासिक उनको मिलेगा, जो साप्ताहिक तौर पे उनको जो पैसा मिलेगा वो सरकार ने अभी तक फिक्स नहीं किया। लेकिन सरकार आने के बाद उन्हें भी फिक्स कर दिया है कि कोई भी प्राइवेट हो या गैर प्राइवेट कंपनियां हो या सरकारी कंपनी हो, अगर काम कराती है तो उन्हें इतना वेतन देना पड़ेगा। नारी शक्ति और सशक्तिकरण, इसमें साफ तौर पे आशा समूहों में जो कार्यरत हैं उन्हें कमीशन की जगह वेतन दिया जाएगा। जो आशा समूह हैं उन्हें वेतन मिलेगा, इनकी सरकार आएगी तो कमीशन नहीं मिलेगा, इस बात का जिक्र इसमें किया गया। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है एवं इसके लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास कर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को बाध्य करेगी, इस बात का भी जिक्र इसमें किया गया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए अगले पन्नों में, अगर हम गौर करेंगे तो कृषि, गन्ना, मत्स्य, डेयरी, सहकारिता, खेती कौशल मिशन के अंतर्गत आधुनिक तकनीकी के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बिहार की कृषि व्यवस्था विश्व स्तरीय हो पाए। आप सभी को मालूम होगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ की किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। किसान जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये बातें जो है जो खास तौर पे बिहार हो या देश के अन्य कोई राज्य, ये आम बातें हो चुकी है कि किसान जो है वो अपने लोन नहीं भर पाता है और अंततः वो आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं बिचौलिया जो है इसमें अहम भूमिका होती है और बिचौलिया को ही पैसा मिलता है, किसान को नहीं मिल पाता है। अगर हम अगले पेज की बात की जाए तो बाढ़ और सूखा, बिहार का 2 हिस्सा, एक अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो एक बाढ़ से तो दूसरा सुखाड़ से हर साल प्रभावित होता है और सबसे बड़ी क्षति भी होती है इसको लेकर। लगातार नीतीश कुमार की सरकार इन जो समस्या है इस पर अपनी बातें कहती आती है, लेकिन विगत 15 वर्षों की बात की जाए तो इस पर कोई कड़ा कदम नहीं लिया गया है ताकि इस पर जो समस्या है, आपदा है, इस पर कुछ नियंत्रण पा सके। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बाढ़ और सूखे को रोकने के लिए राज्य के सभी नदियों को कैनाल बनाकर जोड़ा जाएगा। ताल क्षेत्र को कैनाल के माध्यम से कृषि के लिए जोड़ा जाएगा। राज्य में जो बरसात का पानी पहाड़ के तट से वर्षा होने पर बह जाती है उसे बांध बनाकर सिंचाई का उपयोग किया जाएगा। इनके बांध बनाकर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा, न कि पटना के शहरों में छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही कि आप डूबे मरे इसी में। और जल नल योजनाओं बताया जाता है कि हर घर नल हर घर जल की बात की जाती है। अगर हम अगले पेज की बात करें तो आवासीय बिल्डिंग, शहरी एवं ग्रामीण विकास, सभी पर्चा धारियों को जिन्हें कब्जा नहीं मिला है उन्हें कब्जा दिलाया जाएगा व जिन्हें पर्चा नहीं मिला है उन्हें पर्चा दिलाने की बात इस सरकार में होगी। प्रत्येक प्रखंड में सुविधा युक्त विवाह भवन, बारात घर बनाए जाएंगे। हर एक प्रखंड में सुविधा युक्त विवाह भवन, जो मंदिर में आप शादी करते हैं तो सरकार उस तरफ से अपनी तरफ से, अगर इनकी सरकार आती है, लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार आती है तो विवाह जैसे कि मंदिर बनाया जाता है तो वैसे ही मठ, आमतौर पे कहा जाता है कि मठ में शादी होता है तो एक तौर से मठ बनाया जाएगा और भी सुविधाओं के साथ, तमाम सुविधाएं होंगी उसमें।
हो, जैसे कि मैरिज हॉल हम प्राइवेट अगर हम पैसे देकर बुक करते हैं तो मैरिज हॉल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार उपलब्ध कराएगी आपके हर एक प्रखंड में। और साथ ही साथ बारात रुकने की भी व्यवस्थाएं की जाएगी। अगर हम अगले पेज की बात की जाए तो मीडिया और वकील का भी जिक्र किया गया है, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। वकील भाइयों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। वकील भाइयों को एक्सीडेंटल पॉलिसी दी जाएगी। बजट में विशेष प्रावधान कर सभी जिला न्यायालय को आधुनिक और सुविधामय किया जाएगा। मीडिया के सभी साथियों को सस्ते दर पर आवास दिए जाएंगे। सभी जिलों में मेस एवं वाईफाई युक्त आधुनिक प्रेस क्लब भी बनाया जाएगा। कानून और सुरक्षा, अगला जो पॉइंट है वो कानून और सुरक्षा। आम जनता के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 नंबर जो पूरे प्रदेश में सुदृढ़ किया जाएगा ताकि 10 मिनट में पुलिस आपकी सहायता हेतु पहुंच सके। अमूना आप देख रहे हैं कि बचपन से अगर बचपन की किताब को उठाएंगे आप तो कहा जाता है कि 100 नंबर यानी कि पुलिस का नंबर, लेकिन अभी आप मोबाइल अपना उठाइए, टेलीफोन उठाइए, 100 नंबर डाल कीजिए, क्या पुलिस आपको हर संभव मदद के लिए तैयार रहती है क्या? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद इस प्रैक्टिकली देखिए कि क्या पुलिस 100 नंबर पे हाजिर होती है या नहीं। लेकिन इस सरकार में आने के बाद जब लोक जनशक्ति पार्टी सरकार में आएगी बिहार की सत्ता में, तो इसे भी सुदृढ़ तरीके से लागू करेगी ताकि आपके फ़ोन कॉल के 10 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास आकर खड़ी हो जाएगी हर संभव प्रयास के लिए। अगर अगली बात की जाए तो शासन की, बिहार में पनप रहे अफसरशाही को जड़ से समाप्त किया जाएगा। अफसरशाही को समाप्त कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अफसर जो है अपने मनमाने कर काम करते हैं। साफ तौर पे चिराग पासवान ने इस बात का भी जिक्र किया कि नीतीश कुमार की सरकार खास तौर पे अफसरशाही की सरकार है। और एक बात जान लीजिए कि अफसर जो होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। जनता के प्रति जवाबदेही होता है तो वो नेता में होता है। नेता हर एक 5 साल के बाद जनता के बीच जाते हैं वोट मांगने के लिए, इसलिए जवाब जो है वो नेता को देना पड़ता है। और इसमें भी जिक्र किया गया है कि अगर सरकार आएगी तो अफसरशाही को ख़त्म कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें सुदृढ़ तरीके से काम करेगी। साहित्य और संस्कृति युवा खेल को लेकर किया गया है कि बिहार में फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। फिल्म संबंधित टेक्निकल पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी। तमाम जो बातें, खेल कूद के लिए मैदान जो है वो तैयार किया जाएगा। क्लब बनाया जाएगा, युवाओं को लेकर क्लब बनाया जाएगा, प्रतिभावान युवाओं को लेकर कि युवा जो है वो जो बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं, उन्होंने जिक्र भी है इस बात का कि युवा जो होते हैं वो कुछ लोग पढ़ाई में मन लगाते हैं, कुछ लोग खेलकूद में। जो पढ़ाई में मन लगाते हैं उनके लिए जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं की जाएंगी, कॉलेज खोला जाएगा, तमाम जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे उनके लिए। और जो पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, खेलकूद में मन लगाते हैं, उनके लिए भी तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो कर दी जाएगी। इसी के साथ जो है उन्होंने आज तकरीबन 20 पेज का लोक जनशक्ति पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया। और साफ तौर पर उन्होंने एक और बड़ी बात कर दी कि नीतीश कुमार के सभाएं को आप देख रहे होंगे तो हेलीकॉप्टर से जनता के बीच जा रहे हैं। अगर सड़क मार्ग से जाते तो हो सकता है कि जनता उन्हें रोककर सवाल भी कर ले, लेकिन वो सवाल उनके पास सवाल का जवाब नहीं है। यही वजह है कि वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। बॉडीगार्ड चारों तरफ से घिरे हुए थे, उनके सुरक्षा के बीच वो मंच पे जाते हैं। मंच पे जाके अपनी बातें कहते हैं, ना कि जनता की बातों को सुनते हैं। अगर कोई कहना भी चाहता है तो पुलिस द्वारा उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। लेकिन मैं आज चिराग पासवान ने कहा कि चिराग पासवान आज सड़क मार्ग के जरिए पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से वो जनसभा करेंगे, वहाँ जाकर वो भी सड़क मार्ग के द्वारा। तो आज जो है लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।